आज के मैच में बाबर आजम और स्टीव स्मिथ की 141 रन्स की जो पार्टनरशिप थी, ये BBL 15 की हाईएस्ट पार्टनरशिप है। इस पार्टनरशिप में आपको अग्रेशन और क्लास दोनों नजर आए। जो फैब 5 हैं, इस दुनिया के 5 अजीम करंट एरा के बैट्समैन जो हैं, विराट कोहली, जो रूट, स्टीव स्मिथ, केन विलियमसन और 5वां बाबर को काउंट किया जाता है। ये दूसरा मौका है कि उन फैब 5 में से 2 जो फैब हैं वो इकट्ठे एक ही पिच के ऊपर एक ही मैच में खेल रहे हैं और उनकी पार्टनरशिप लग रही है। और दूसरी ही पार्टनरशिप में हमें वो क्लास नज़र आ गई जो बाबर की थी, हमें वो अग्रेशन, वो क्लास नज़र आए जो स्टीव स्मिथ के हैं। लेकिन इस पार्टनरशिप में 10 ओवरों के बाद जब लास्ट बॉल थी 10वें ओवर की, बाबर आजम ने मिडॉन पे सिंगल के लिए बॉल को पुश किया, लेकिन स्टीव स्मिथ ने उस सिंगल को रिफ्यूज़ कर दिया। इस रिफ्यूज़ल के पीछे हो सकता है कि एक स्टोरी हो। मतलब बाबर आजम को बहुत फेम मिला। सिडनी के ग्राउंड में बाबर आजम के नाम का एक स्पेशल एनक्लोजर है जिसको बाबरिस्तान कहते हैं। बाबरिस्तान की टिकट्स फ़रोख्त हो जाती हैं सिडनी की बाकी टिकट से पहले, और जितने भी मैचेस हुए हैं बाबरिस्तान सब मैचेस में फुल रहा। 250 स्कोर की बाबर आजम ने इस बिग बैश लीग में और दोनों मैच विनिंग थी। आज भी बाबर आजम 47 पे खेल रहा था जब स्टीव स्मिथ ने उसके सिंगल को रिफ्यूज़ किया। रिफ्यूज़ल की वजह यही थी कि नेक्स्ट ओवर में पावर सर्ज शुरू हो रहा था। तो क्या स्टीव स्मिथ बाबर आजम को इस काबिल नहीं समझता था कि वो पावर सर्ज खेल सके? क्या बाबर आजम इस लेवल का बैट्समैन नहीं है कि पावर सर्ज में वो 16 से 20 स्कोर दे सके? ठीक है, आपने उस ओवर में 4 छक्के लगा दिए, आपकी फॉर्म चल रही थी, लेकिन आप ह्यूमिलिएट नहीं कर सकते एक ऐसे बैट्समैन को जिसको दुनिया जानती हो, जो ब्रांड है। कल जिसके बारे में मीडिया ये बता रहा था कि बाबर आजम ग्राउंड पे ऑटोग्राफ देते हुए नाराज हुआ, गुस्सा हुआ बड़े लोगों से जो जंप करके आगे आने की कोशिश कर रहे थे, छोटे बच्चों को कुरेद के आगे निकलने के लिए बाबर का ऑटोग्राफ चाह रहे थे, तो बाबर ने उनको गुस्से से पीछे धकेला। तो जब एक प्लेयर का इस लेवल का फेम है कि आपका मीडिया उसका ये गुस्सा भी कवर कर रहा है, वो इस लेवल का स्टार है, तो आप रिफ्यूज़ कर देते हैं सिंगल, तो ये तो पर्सनल गरज है ना। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर की जो हम हिस्ट्री समझते हैं, हम जानते हैं, हमेशा से बेईमान रहे। जेलसी एक फैक्टर रहा ऑस्ट्रेलिया का, और यही जेलसी नज़र आई हमें आज के मैच में, आज के पार्टनरशिप में। ड्यूरिंग दिस पार्टनरशिप स्टीव स्मिथ बाउंड्री लगाने के बाद बाबर के पास नहीं आता था। सिर्फ ओवर के दौरान जो रस्मन गुफ्तगू होती थी 5-10 सेकंड की, सिर्फ वही चल रही थी। तो इस पार्टनरशिप में मुझे एक खिंचाव दिखा। अगर तो बाबर आजम में खिंचाव होता तो इससे पीछे जितने भी मैचेस हुए हैं वो सब में शो करता। तो आज के मैच में स्टीव स्मिथ एक खिंचाव शो कर रहा था कि बाबर आजम को, एक दूसरे मुल्क के प्लेयर को, स्पेशली पाकिस्तान के प्लेयर को इस कदर फेम क्यों दिया गया, हमसे ऊपर उसको क्यों लाया गया। ठीक है, आप भी अच्छे बैट्समैन हैं, हम इस चीज़ को मानते हैं, लेकिन आप टेस्ट के ग्रेट हो सकते हैं, आप T20 के ग्रेट नहीं हैं। 1 या 2 इनिंग कभी भी मयार नहीं होता किसी प्लेयर को यह साबित करने के लिए कि वो एक अजीम बैट्समैन है। बाबर आजम की T20 में बेशुमार परफॉर्मेंसेज हैं, चाहे वो इंटरनेशनल क्रिकेट हो, चाहे वो लीग क्रिकेट हो। 1100 है उस बंदे की। आपने सिंगल रिफ्यूज़ कर दिया, आपने क्या समझा कि दूसरे एंड पे एक टेल अंडर खेल रहा है। अगली ही बॉल पे बाबर की अगर आप शॉट देखें, पूरे कैरियर में बाबर आजम ने इस कदर शॉट, इस कदर लूज शॉट नहीं खेली होगी जिस पे वो बोल्ड हुआ। बॉल कहाँ पड़ रही है, बाबर का बैट कहाँ जा रहा है, बाबर सेट खेल रहा है। इससे पहले बाबर ड्राइव खेल रहा है, फ्लिक कर रहा है, कट शॉट, मतलब अपने प्रॉपर शॉट्स बाबर आजम खेल रहा है। लेकिन उस सिंगल के रिफ्यूजल के बाद बाबर आउट होता है और गुस्से से बाबर जाते हुए बाउंड्री पे जोर से बैट कभी मार के जाते हैं, अपना एग्रेशन दिखा के जाता है कि ये ह्यूमिलिएशन जो है ये किसी कदर काबिल बर्दाश्त नहीं है। अब होना क्या चाहिए? कुछ दिनों पहले रिजवान के साथ भी यही किया गया। आज बाबर आजम का सिंगल रिफ्यूज़ करके स्टीव स्मिथ ने यह साबित किया कि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर यहाँ गरज रखे हुए हैं कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को इतना फेम क्यों दिया गया। तो इसमें चूंकि एक एग्रीमेंट है और एग्रीमेंट की पासदारी पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी प्लेयर्स ने हमेशा की है। मेरी ये रिकमेंडेशन है कि नेक्स्ट सीज़न में पाकिस्तानी प्लेयर बिग बैश को कंप्लीटली बॉयकॉट करें। अगर आप किसी को इज्जत नहीं दे सकते तो आप उनको मत बुलाएं, आप उनको मत खिलाएं। इसी मैच के अंदर जिसमें स्टीव स्मिथ हिटिंग कर रहा था और बाबर आजम उसको सपोर्ट कर रहा था, स्टीव स्मिथ को वो सिंगल करना चाहिए था। ये सिंगल डिफाइन करता है कि आप अपने दिमाग में एक खुन्नस रख के बैठे हुए हैं दूसरी टीम के प्लेयर के अगेंस्ट, जो आपकी ही लीग को प्रमोट कर रहा है। बिग बैश लीग का फेम बाबर आजम के आने के बाद 2 गुना बढ़ चुका है। कहो कि सिडनी सिक्सर ये मैच जीत गए,
स्टीव स्मिथ इसके मैन ऑफ द मैच रहे, लेकिन ये हरकत जो स्टीव स्मिथ ने इस मैच में की, ये किसी कदर भी बर्दाश्त के काबिल नहीं हो सकती। बाबर आजम जिस गुस्से से ग्राउंड छोड़ के गए हैं, हो सकता है कि बाबर ये लीग छोड़ के पाकिस्तान आ जाएं, लेकिन अगर बाबर ये लीग छोड़ के पाकिस्तान आएंगे तो फैंस जो वहाँ बाबर को इज्जत देते रहे हैं वो ज़रूर मायूस होंगे। सो ये लीग बाबर को पूरी खेलनी चाहिए। अगले सीज़न में बाबर आजम कंप्लीटली रिफ्यूज़ कर दे, क्योंकि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, इज़्ज़त नफ्स सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो बाबर के पास अल्लाह की दी हुई इज़्ज़त की कोई कमी नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के किसी भी प्लेयर के पास अल्लाह की दी हुई इज़्ज़त की कोई कमी नहीं है। तो कंप्लीटली बाइकाट करें, मत जाएं खेलने जहां आपकी इज़्ज़त नहीं है। पाकिस्तानी आपको सर पे बिठाते हैं और हमेशा सर पे बिठाते रहेंगे। उनके दिखाएं कि अगर आप इज़्ज़त नहीं दे सकते तो हम आपके मुल्क में खेलने नहीं आएंगे।